Hello everyone. Today we will discuss application of Ampere circuital law. Let us start it. Applications of Ampere's circuital law. आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी मेनली 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। इन एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम फिर एप्लीकेशन फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। इससे पहले देखो, आपको मैंने ये कंसेप्ट बच्चों आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बताया था, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नोट आई, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमें एम्पिरियन लूप चूज करना है। आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने ये बताई थी कि ये लो बिल्कुल किसकी तरह है, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन लो। ये हमारा क्या है, गोज लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे क्या था, चार्ज एनक्लोज। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने एक सरफेस ड्रा किया था, उस सरफेस का नाम रखा था गोजियन सरफेस, ठीक है। मैंने आपको बताया दोनों ये क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या, किसको एनक्लोज करना है, करंट को एनक्लोज करना है। करंट को क्या करना है, क्लोज करना है। इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे करंट को एनक्लोज करने के लिए, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप विल बी एन क्लोज लूप विच विल एनक्लोज करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्पीरियन लूप हम ड्रा करेंगे करंट को एनक्लोज करने के लिए। यहाँ हमने चार्ज को एनक्लोज करने के लिए गोजियन सरफेस, सफियर, क्यूब वगैरह हमने ड्रा की थी, सिमेट्रिक सरफेस। तो यहाँ पे हम करंट को एनक्लोज करने के लिए जो सरफेस ड्रा करेंगे वो क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप। उसका क्या नाम होगा, एम्पीरियन लूप। अब ये जो लूप आपको चूज करना है, ये आपको कैसे चूज करना है, इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। आपको लूप ऐसे चूज करना है, फर्स्ट कंडीशन इज बी वेक्टर इज टेंजेंशियल, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो टेंजेंशियल टू लूप हो, यानी लूप के क्या हो, टेंजेंशियल। आपको ऐसा लूप कंसिडर करना है जिसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, टेंजेंशियल हो। और हम बोल सकते हैं बी इज नॉन जीरो कांस्टेंट, या फिर क्या हो, बी इज नॉन जीरो कांस्टेंट। जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये थी लूप को चूज करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, बी इज नॉर्मल टू द लूप, या फिर आप ऐसा लूप चूज कर सकते हो जिसके अंदर बी क्या हो, उस लूप के नॉर्मल हो। थर्ड कंडीशन क्या है, बी वेनिसेज, या आप ऐसा लूप चूज कर सकते हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। ये देखने में आपको आसान लग रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एम्पियरन लूप जो कंसिडर करना है करंट को एनक्लोज करने के लिए, तो इनमें से कोई भी कंडीशन आपको फॉलो करनी, तभी आप वो लूप चूज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। और आप इस एप्लीकेशन को लिखने से पहले एक बार ये लिख लेना इसके बारे में, या फिर है ना इसके नीचे लिख लेना, या फिर मैं यहाँ पे लिख देना हूँ। हेडिंग आपको क्या डालनी है, कंडीशन फॉर चूजिंग एम्पीरियन लूप, आपको ये हेडिंग डाल लेना, ठीक है। यहाँ ये हेडिंग डाल लेना, कंडीशन फॉर चूजिंग एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप आपको ऐसे चूज करना है। अब इसकी पढ़ते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फर्स्ट क्या एप्लीकेशन है, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट
लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, करंट को कैरी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके, तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब आपको बच्चों क्या लिखना है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसके कारण। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, एक स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लिया, लेइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो प्लेन ऑफ पेपर में लाई करेगा बच्चों, ऐसे मानना है कि जो किस में लाई करेगा, प्लेन ऑफ पेपर में। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमने मान लिया आई करंट फ्लो हो रहा है, इट फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन में। ये अब फिगर बनाएंगे जब समझ में आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया था अगर ये वायर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, थंब की डायरेक्शन में, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस विच हैज़ द सेम magnitude at all points that are same distance from the wire। अब जहाँ करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है जनरेट होगा, तो वायर से किसी ऐसे पॉइंट हम चूज करेंगे वहाँ पे सारे पॉइंट क्या हो, सेम डिस्टेंस, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। या फिर हम बोल सकते हैं डेट इज सिलेंड्रिकल सिमिट्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के कारण बच्चों जनरेट होता है, उसकी कैसी सिमिट्री होती है, सिलेंड्रिकल सिमिट्री। MCQ के अंदर आ सकता है, CBSE बोर्ड के अंदर आपको पता है, ठीक है। तो ये हमने एक वायर मान लिया जो प्लेन ऑफ पेपर में लाई करेगा, उसमें करंट कितना फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा। अब इसके बाद अब ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वायर मान लेते हैं, ये मैंने बच्चों एक वायर कंसिडर कर दिया, स्ट्रेट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये y है, ये x है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है बच्चों कितना फ्लो हो रहा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले फाइंड आउट किया था एक स्ट्रेट वायर के कारण, लेकिन यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एम्पेयर सर्किट लॉ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ है, इस कारण मैंने इसको ऐसे सोल्व कर दिया x, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये एंड y है, इनफाइनाइट है, और ये एंड x है, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी मान लेते हैं हम इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लेट P बी ए पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। हमने मान लिया इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, वायर से r डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट को एनक्लोज करने के लिए एम्पेयर एंड लूप हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो एम्पेयर एंड लूप मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये मैंने सर्कुलर लूप ड्रा कर दिया। इसको ऐसे ट्रावर्स हम कर सकते हैं इस लूप को, लाइक दिस,
ठीक है। अब करंट हमारा एनक्लोज हो चुका है, यहाँ से करंट इस लूप के अंदर। अब इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियली। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी सर्कुलर बनेगी स्ट्रेट, तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B। तो ऐसे यहाँ पे अगर एक लेंथ एलिमेंट और कंसिडर करता हूँ, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, यानी B और DL की डायरेक्शन दोनों की सेम है। ये B की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन सेम, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है एज हम ये लिख सकते हैं, एज B and DL are acting in same direction, B और DL are acting in same direction में एक्ट कर रहे हैं, then line integral of magnetic field, यानी कि बच्चों हम जो बात कर रहे हैं B डॉट DL की बात कर रहे हैं, इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा, B डॉट है ना, इसको ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, A डॉट B को AB कोस थीटा, तो ऐसे B DL कोस थीटा। अब थीटा कितना है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, B बाहर ले लो DL, B इंटू में DL। अब देखो ये हमने छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहा है DL, ऐसे DL काफ़ी DL होंगे, और कंप्लीट DL यानी इंटीग्रेशन करना है DL का, यानी समेसन सारे DL को ऐड कर देंगे तो इस एम्पियरन लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2πr, कितना आ जाएगा 2π, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब किसकी एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहते हैं, B डॉट DL इजकल टू म्यू नोट I। अब इसकी वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ये वैल्यू पुट कर दो, B इंटू में 2πr म्यू नोट I। तो यहाँ से B हमें कैलकुलेट करना है, तो B कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नोट I बाई 2πr, ठीक है। इसको हम, ये आ गया आंसर मैग्नेटिक फील्ड का स्टेट, या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, B बराबर म्यू नोट 2I 4πr, म्यू नोट 4πr। ये हमने बच्चों ये इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, 10 की पावर -7, तो न्यूमेरिकल में आसान रहेगी, ठीक है। तो ये आपको बात आई थिंक समझ में आ गई है। यहाँ से एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, ये भी कांस्टेंट है, B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी वायर से जितनी ज़्यादा दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। यार सेम थिंग है बिल्कुल, जैसे हमने चार्ज के अंदर पढ़ा था, चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वहाँ आपको ध्यान होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण 4πε0r², ठीक है, तो ये आया था, यानी वही कंडीशन थी, इस पे R पे डिपेंड कर रहा है, इस पे r² पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होता है। ऐसे ही तो वायर से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ है जनरेट, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगी, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर वायर पे लाई करेगा, ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो इनफाइनाइट स्टेट वायर हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री। आप इस बात को लिख भी सकते हो, पहले मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो इनफाइनाइट स्टेट वायर हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक। तो
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सोलोनॉइड, टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। ये 3 एप्लीकेशन और बच गई, इसके बाद ही एम्पीयर सर्किट लॉ और हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट properly. Be safe and stay at home.